नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है। रोज़ मैं लगभग इसी पे ही वीडियो बनाता हूँ। लोन एप्स हैरेसमेंट, मतलब जो लोन एप्लीकेशन है जो ऑनलाइन लोन प्रोवाइड कराती है, जब लोग उनसे लोन ले लेते हैं उसके बाद वो किस तरह से लोगों को प्रताड़ित करती हैं। टॉपिक हमारा आज का ये है और इसी पर ही हम वीडियो आज बना रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी फिर से आप सबसे गुजारिश है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी सोचा होगा, मन में आपके विचार आया होगा कि हम किसी लोन ऐप से लोन ले लेते हैं और हमारा काम चल जाएगा। और देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। आप जो जितने छोटे प्लेटफॉर्म है लोन देने वाले, इनका जो हैरेसमेंट का तरीका है वो बहुत ही ख़तरनाक है। मैं आपको बताऊँगा तो बहुत सारे लोगों को पता होगा जो इस को झेल रहे हैं, और जो नहीं झेल रहे हैं या जो लेने की सोच रहे हैं लोन, उनको भी आज ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए लास्ट तक। तो सबसे पहले क्या होता है, हमें जब पैसे की ज़रूरत होती है तो हम अपने किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त या किसी भी साहूकार जो कि ब्याज पे पैसे देते हैं, उनसे ना लेकर हम सीधे जाते हैं। सीधे हम बहुत शॉर्टकट तरीके यूज़ करते हैं। हम सिंपल गूगल में डालते हैं, मतलब गूगल पे लिखते हैं लोन ऐप्स, या प्ले स्टोर में जाके सर्च बार में हम लोन ऐप्स लिखते हैं, तो बहुत सारे लोन ऐप्स की लिस्ट आ जाती है। आप ये लिस्ट देख लीजिए, इस टाइप से लिस्ट आ जाती है। अब हम बिना कोई इंक्वायरी किए वहाँ से लोन अवेल कर लेते हैं। अब अवेल कैसे कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। कुछ बहुत डिटेल्स फिलअप करनी होती हैं, अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड अपलोड करना होता है वहाँ फ़ोटो, और अपनी एक सेल्फी अपलोड करनी होती है। देन आपको लोन आपके अकाउंट में इंस्टेंटली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जो भी आप अकाउंट नंबर वहाँ पर देते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पर आपको आप लोन लेते हैं तो आपको दिखाया जाता है कुछ और मिलता है आपको कुछ। जैसे कि सपोज कीजिए आपको लोन दिया गया 4,000 रुपये का, लेकिन आपके अकाउंट में आए केवल 2,500 रुपये, यानी 2,500 रुपीज़ आपको प्राप्त हुआ आपके अकाउंट में, यानी डिसबर्स जो अमाउंट हुआ वो 2,500 हुआ। अब आप सोचेंगे कि ये 1,500 रुपये किस किस चीज़ के काट लिए, तो ये फाइल चार्ज, प्रोसेसिंग फ़ी और जीएसटी कुछ चार्जेस वगैरह के नाम पे ये लोग काट लेते हैं। हम लोग कभी इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर का डिमांड नहीं करते। मतलब हर ऐप की नहीं कह रहा हूँ, लगभग 97% ऐप जो हैं वो इसी तरह से हैरेसमेंट कर रही हैं। ऐसी एक रिसर्च में सामने आया बात। तो आपने लोन ले लिया, अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलता है 7 दिन या मैक्सिमम 15 दिन। तो अगर आपको मान लो, मैं एक मोटा मोटा रेशियो लेके चल रहा हूँ, आपको 15 दिन का टाइम दिया गया। अब 15 दिन में क्या हुआ, जो भी लोन अमाउंट है वो है 4,000 रुपये। आपके अकाउंट में आए 2,500 रुपये, लेकिन आपको लोन तो 4 का हुआ ना सैंक्शन। तो अब 4 के 15 दिन बाद जो 4,000 रुपये के भी हैं उस पर भी ब्याज लगेगा, यानी आपको लगभग 4,200 कुछ 4,400 रुपये ऐसे कुछ करके पे करने होते हैं। मतलब मैं एक आपको करेक्ट एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रहा हूँ, हर ऐप का अलग अलग होता है। कोई ऐप 2,000 रुपये देती है, कोई 1,500 देती है, कोई 5,000 देती है, कोई 10,000 देती है। मैं आपको एक मोटी मोटी एक मिसाल दे रहा हूँ। तो अब आपने उसको पे कर दिया, पे करने के बाद फिर आपका कभी मन करा आपने फिर वहाँ से उठा लिया। इस कंडीशन में तो ठीक है भाई, आपको ज़रूरत पड़ी इंस्टेंट, उन लोगों ने आपको इंस्टेंट प्रोवाइड कराया, आपने भी पेमेंट समय पे कर दिया, तब तक तो ठीक है। अब होता क्या है, बहुत सारे लगभग 90% केसेस में यही होता है कि बहुत सारे लोग लोन को नहीं चुका पाते हैं। जब वो लोन को नहीं चुका पाते हैं तब क्या होता है कि जो लोन ऐप है उनकी तरफ से कॉल आता है आपके पास, जो भी डेट होती है, जिस डेट को आपको पेमेंट करना होता है, तो आप उस दिन पेमेंट नहीं करते। वही लोन ऐप वाले चाहते भी हैं कि आप पेमेंट ना करें उस सेम डेट पे। नेक्स्ट डे वो आपको फ़ोन करते हैं, फिर हैरेसमेंट वहीं से स्टार्ट होता है। हैरेसमेंट का तरीका क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपके साथ आपको कॉल आएगी और आपको पहले बोला जाएगा, आपने जो 2 रेफरेंस में नंबर दिए हैं ना, अपने जो भी रिलेटिव के 2 या 3 नंबर, आप सबसे पहले हम उन पे कॉल करेंगे और उनको आपके इसके लोन के बारे में बताएंगे, डिटेल्स शेयर करेंगे। जबकि आरबीआई की तरफ से साफ साफ गाइडलाइन है, अगर आपने लोन लिया तो आपकी डिटेल्स किसी को भी शेयर नहीं की जा सकती। ठीक है।
अभी क्या होगा, देन सेकंड वो क्या करेंगे, जब आप पहले तो वो उन पे कॉल कर भी देंगे अगर आपने पे नहीं किया ना टाइम पे, 2-1 दिन वो देखेंगे और देन कॉल कर देंगे। कहीं कहीं पे तो ऐसा होता है एक भी दिन का टाइम नहीं देते हैं, सेम डे ही कॉल कर देते हैं। तब वो उन्हें कॉल कर देंगे, वहाँ से भी बात नहीं बनेगी तो क्या करेंगे, आपके रिश्तेदारों के जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं उन पर व्हाट्सअप करेंगे, आपका फ़ोटो चोर लिख के और उनको व्हाट्सअप करेंगे और नीचे डिफ़ाल्टर वगैरह कुछ लिख देंगे और लिख देंगे कि इसके ऊपर 420 का केस रजिस्टर करा दिया हमने, जो कि आरबीआई की गाइडलाइंस के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ऐसा कुछ भी नहीं होता अगर आपने लोन लिया है तो। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे इनके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट आती कहाँ से है, ये व्हाट्सअप ग्रुप कहाँ से बना देते हैं, मतलब आपके रिलेटिव का, उसमें आपको ऐड कर देते हैं, फिर वहाँ पर भी बेइज्जती करते हैं आपकी, आपके रिलेटिव को गालियाँ दी जाती हैं, आपके फैमिली पर्सन्स को गालियाँ दी जाती हैं, आपको गालियाँ दी जाती हैं, आपकी सिस्टर को बुरा भला बोला जाता है, आपके जितने भी ब्लड रिलेशंस होते हैं उनको तो बहुत ही गालियाँ देते हैं ऐप वाले। इनका हैरेसमेंट बंद नहीं हो रहा है इंडिया में, बहुत ज़ोर शोर से स्टार्ट है। हम सब लोग लगे पड़े हैं इन्हीं की कंप्लेंट करने में, इनको बंद कराने में, जितने भी यूट्यूबर्स हैं। तो आप क्या होता है, आप डर जाते हो जब आपके वो धमकी देते हैं आपको कि हम आपके रिलेटिव को कॉल कर देंगे। तो इनके पास एक्सेस कैसे आता है पहले वो बता देता हूँ। जब आप ऐप को इंस्टॉल करते हैं उस समय वो ऐप जो है परमिशंस मांगता है, तो आप वहाँ पर अलाउ 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 करते चले जाते हैं। मतलब एक्सेस करना चाहता है वो आपके कॉन्टैक्ट को, वहाँ पर आता है लिख कर अलाउ, आप अलाउ कर देते हैं। फिर वो परमिशन मांगता है आपकी फ़ाइल स्टोरेज की, फिर वहाँ पर आप अलाउ कर देते हैं। लोकेशन की, वहाँ पर आप अलाउ कर देते हैं। मैसेज की, वहाँ पर आप अलाउ कर देते हो। उसके बाद परमिशन मांगता है, बहुत सारी परमिशन मांगता है, वो आप सब देते चले जाते हैं उस ऐप को। और हकीकत में अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो आपको लोन भी नहीं मिलेगा, लोन भी नहीं मिलेगा। कॉल लॉक की परमिशन भी आप दे देते हैं तो सारी डिटेल्स उनके पास पहुँच जाती हैं आपकी। फिर वो आपको मेंटली हैरेसमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आपने लोन सबको बता के तो लिया नहीं होता, आपने चोरी छुपे लोन लिया होता है या आपको किसी मजबूरी में लोन लेना पड़ता है। अब होता क्या है, ये कॉल करना स्टार्ट करते हैं आपके रिलेटिव को और फिर वहाँ से आपकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, जो सोशल प्रेस्टीज है, वो डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। डाउनग्रेड करना चालू कर देते हैं लोग। लोगों के मन में बहुत बहुत सारे क्वेश्चन बैठाल देते हैं, बहुत सी गालियाँ देते हैं उनके रिलेटिव को। यहाँ तक कि रिलेटिव को ये भी बोला जाता है कि आपको गारंटर बनाया गया, आपके डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं। हालांकि ये कुछ ऐसा नहीं होता, ये सब कुछ फर्जी काम करते हैं। ऐसा आरबीआई की गाइडलाइंस के बिल्कुल मतलब बिल्कुल ख़िलाफ़ काम करते हैं आरबीआई की गाइडलाइंस के। अब बहुत सारे लोगों के मन में सब क्वेश्चन होगा कि ऐसा करते हैं और बहुत सारे लोग परेशान भी हैं और कुछ एक लोगों ने सुसाइड भी कर लिया है, जो कि कभी नहीं करना चाहिए। तो इनसे बचने का आज मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपको क्या काम करना है, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, आपके मैसेज या आपका आपके मैसेज, आपकी गैलरी, आपके फ़ोटो या आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल की जा रही है, ये शेयर किया जा रहा है, आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो अब आप क्या कर सकते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऐप से लोन ले लेते हैं और समय पर नहीं चुका पाते हैं तो हम 2-3 और ऐप से लोन ले लेते हैं। ऐसे करके हमारे ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन हो जाता है कि फिर हम परेशान हो जाते हैं। फिर हमारे मन में आता है विचार कि अब हमें जीना नहीं है, अब हम डर जाएंगे इनसे और हम कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो ऐसा आपको कभी कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, फिर से आगाह कर रहा हूँ, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसा कभी कुछ भी ना करें। अब बात आती है कि इनसे कैसे बचा जाए। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपके लिए आरबीआई का कंप्लेंट पोर्टल है, आप वहाँ जाके कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। सबसे पहले इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर की डिमांड कीजिए। देखिए आप मेरी बात को शायद आपको यकीन हो या ना हो, लेकिन 80 to 90% जो लोन ऐप्स हैं वो लोन एग्रीमेंट लेटर आपको नहीं देंगी, क्योंकि लोन एग्रीमेंट लेटर पे सब कुछ मेंशन होता है कि कौन सी एनबीएफसी से आपने लोन लिया है या कौन सी एनबीएफसी के थ्रू आप जो है आपको पेमेंट दिया गया है, आपको पैसा लैंड कराया गया है। अब आपको एक बात मैं और बता देता हूँ कि जब आप इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर की डिमांड करेंगे तभी आपको क्या करते हैं, अपने किसी पीसी में जो डिटेल्स आपकी होती हैं उसका फ़ोटो वगैरह खींच के आपको भेज देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लोन एग्रीमेंट लेटर एक डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे आपके लोन की डिटेल्स, टेन्योर, कितने दिनों के लिए लोन लिया है, वो सब कुछ मेंशन होता है। क्योंकि टेन्योर भी इनका आरबीआई के अकॉर्डिंग नहीं होता, ये 7 से 15 दिन के लिए लोन देते हैं, लेकिन आरबीआई के अकॉर्डिंग 91 डेज से कम के लोन नहीं होना चाहिए। ऐसा ही कुछ है, शायद आप जाके इसको चेक कर लीजिएगा एक बार। तो किसी भी आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जाता, आपको कॉल किया जाता है, बदतमीजी से बोला जाता है, तो आप इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर मांगिए, वहाँ पर सब कुछ मेंशन होगा, एनबीएफसी कंपनी वगैरह। तब आप इनकी आरबीआई कंप्लेंट पोर्टल में जो भी एनबीएफसी है, जिस 4 जोन होते हैं, तो जब आप गूगल में सर्च करेंगे आरबीआई कंप्लेंट पोर्टल तो वहाँ पे आरबीआई की वेबसाइट का लिंक आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ पे आरबीआई में एक फाइल है कंप्लेंट करके ऑप्शन होता है,
आरबीआई की वेबसाइट पे, तो फाइल ए कंप्लेंट में जाएंगे, क्लिक करेंगे। वहाँ पर 4 जोन होते हैं इंडिया में, 4 जोन के अकॉर्डिंग ही कंपनी एनबीएफसी होती है। तो उसमें सर्च कर लीजिएगा, जिस जोन में भी आपकी ये कंपनी हो उसके नाम में आप कंप्लेंट रजिस्टर कराइएगा आरबीआई कंप्लेंट पोर्टल में। दूसरा काम आपको करना होता है, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर करानी होती है। देखिए बहुत से जगह पर पुलिस कंप्लेंट नहीं लिखी जाती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर आप कोर्ट के माध्यम से लिखवा सकते हैं। ऐसे भी आप कर सकते हैं। पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। तीसरा आपको क्या काम करना है, अगर ये लोन एग्रीमेंट लेटर नहीं देते हैं, तब आपको इनकी एनबीएफसी कंपनी नहीं पता होगी, तो आप आरबीआई कंप्लेंट पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करा पाएंगे। तो उसके लिए है आरबीआई का सचेत पोर्टल। जब आप गूगल पे सर्च करेंगे सचेत पोर्टल के नाम से, तो आपके पास सचेत पोर्टल के लिंक आ जाएगा। तो वहाँ आप प्रॉपरली जो भी आपके वहाँ पर आपको सब कुछ देना होता है, सबूत देने होते हैं कि जो भी आपके साथ में मेंटली हैरेसमेंट किया जा रहा है, या 7 दिन या 15 दिन के लिए लोन दिया गया है जो कि आरबीआई की गाइडलाइंस के खिलाफ है, वो सारा कुछ आप वहाँ पर पेश करेंगे, तब आपको का सचेत पोर्टल में आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि हमारे घर पे नहीं पता है, हमारे रिश्तेदारों को पता चल जाएगी। देखिए ये आपको ब्लैकमेल करेंगे, ठीक है। अगर आप इनके दबाव में आते हैं तो ये आपको और ज़्यादा ब्लैकमेल करते हैं। मेरी फिर से बात समझिएगा, अगर किसी भी रिश्तेदार का आपके पास कॉल आता है, तो आप पहले तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए कि मुझसे एक फ़ेक लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई थी और जिन्होंने मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस किया है और वो इलीगल तरीके से मेरे कॉन्टैक्ट्स पर कॉल कर रहे हैं, जो कि लीगल नहीं है, और मैंने इस बाबत कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है, इस बारे में कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है पुलिस स्टेशन में, आरबीआई कंप्लेंट पोर्टल में या आरबीआई का जो सचेत पोर्टल है उसमें। और अगर आप चाहें तो साइबर क्राइम में भी इसकी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, तो वो भी आप सर्च कर लीजिएगा। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी साइबर क्राइम में आपको कंप्लेंट कैसे रजिस्टर करानी है। तो आप अपने सब रिश्तेदारों को बता दीजिएगा कि अगर आपके पास कोई भी कॉल आता है तो आप उसको इग्नोर कीजिए या उसको ब्लैक लिस्ट में डालिए। मेरा ऐसे किसी भी कॉल से कोई लेना देना नहीं है। मेरे बारे में अगर आपको कुछ भी कहते हैं तो कुछ लोगों से आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, जिससे कि आपको कंप्लेंट जब आप रजिस्टर कराएंगे तो आपको आसानी रहेगी। वहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह भी शायद अपलोड कर सकते हो आप। तो यही सिंपल आपको करना है, आपको किसी से भी डरना नहीं है। किसी का भी फ़ोन आता, मामा का, फूफा का, नाना का, तो उनको सीधे सिंपल शब्दों में बोलिए कि ऐसे ऐसे फेक लोन ऐप धोखे से इंस्टॉल हो गया था, या मैंने इंस्टॉल किया था तो फिर उन्होंने मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस ले लिया, अब मुझे मेंटली हैरेसमेंट कर रहे हैं। सिंपल लॉजिक है। अब आप मेरे से बहुत सारे लोग व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। बहुत सारे मैसेज आते हैं दिन भर में, 200, 250, 300 करीब मैसेज आ जाते हैं, तो इतने लोगों का जवाब देना पॉसिबल नहीं है। शायद आपके लिए भी नहीं होगा, अगर आप मेरी जगह पर होते तो आप भी नहीं दे पाते जवाब, लेकिन जितनों का होता है संभव मैं जवाब दे पाता हूँ। तो बस यही था वीडियो में कि आपको इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी जल्दी करके गूगल भी इनको बैन कर रहा है। जैसे जैसे गूगल के पास आप कंप्लेंट नहीं करते हैं, तभी तो ऐप रहती है प्ले स्टोर में। आप इनकी कंप्लेंट कीजिए, गूगल के लिए भी कीजिए, गूगल को भी मेल कीजिए। इनकी जो भी इनकी हरकत है वो सारी गूगल को आप मेल कर सकते हैं। हर जगह मेल कीजिए, जहाँ पर भी आप कंप्लेंट इसकी रजिस्टर करा सकते हैं। तो बस यही था वीडियो में। तो खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। सुना जा रहा है कि कोरोना वायरस जो है कि वो फिर से बहुत जल्दी फैलने वाला है, बहुत जल्दी कुछ ऐसी कंडीशंस आने वाली हैं। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि लॉकडाउन ना लगे, तो इसलिए अपने मास्क का प्रयोग कीजिए, मास्क के अलावा सैनिटाइज़र का प्रयोग कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।